अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने, जो लोग आम लोकल बाज़ारों में जाते हैं वहाँ पे लाजमी मिलती हैं। पहले मॉल्स वगैरह तो होते नहीं थे कि हम शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में जा रहे हैं। इसी तरीके के बाज़ार होते थे, दुकानें होती थी, ठेले होते थे, बीच बीच में खाने पीने की भी ठेले लगे हुए होते थे। वहाँ पर ये चीज़ें आमतौर पर बहुत मिलती थी और बहुत से लोगों ने खाई भी होंगी, क्योंकि हमने भी बहुत खाई है। फिर वहीं से हमें लगा कि बहुत अच्छी होती है, घर में बना के देखनी चाहिए किस तरीके से बनती है। शुरू शुरू में तो मुझसे भी अच्छी नहीं बनी, मगर आहिस्ता आहिस्ता हाथ बैठ गया। तो आज हम बना रहे हैं दाल की कचौरियाँ आलू के सालन के साथ, आलू की चटनी के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और बनाना बहुत आसान है। एक दफ़ा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, मगर जब आपको बनानी आ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसके 3 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस रेसिपी का बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या है कि आप जो है ना, मैंने जो हिसाब लिया है ये आधा किलो मैदा है और आधा किलो, ये आधा किलो नहीं 4 आलू हैं। मैंने इसको छोटे ज़रा कट के जल्दी से उबाल के रख लिए थे कि जल्दी से उबल जाए। ये मैंने आलू उबाल के ठंडे करके रखे हैं, इसका हम सालन बनाएंगे। और ये आधी प्याली है मूंग की दाल जो मैंने भिगो दी है आधे घंटे पहले। इस मूंग की दाल को भी हम तैयार करेंगे। ये होगा, इसके 2 स्टेप हैं और एक स्टेप है इसका आटा गूंदना। अब हम इसका आटे गूंदने की तैयारी करते हैं। पहले हम इसका आटा गूंद के रख देते हैं, फिर मैं आपको इसका दूसरा सामान बताऊंगी। अब देखें आटे में क्या डलेगा। ये थोड़ी सी अजवाइन है, आधा चाय का चमचा, इसको हाथों से मैंने क्रश कर लिया, ये डालेंगे। और अपने फ्लेवर के हिसाब से इसके अंदर नमक डालेंगे। और ये घी है। अच्छा, घी का क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं चमचे का हिसाब बताएं, तो चमचों की तो मैं सेटिंग नहीं बताती, हम अंदाज़न डालते हैं, फिर जब गूंदते हैं तो उसका हिसाब कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर अंदाज़न एक दफ़ा 4 चमचे डालूँगी। अब देखिए, इसको आप हमें अच्छे तरीके से इस तरीके से मसलना है। एक हाथ से मसलें या दोनों हाथ से मसलें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छे तरीके से आटे को, घी को, नमक को और जो हमने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी इसको मसलना है इस तरीके से। उसके बाद आपको मुट्ठी बना के देखना है। ये मुट्ठी बन रही है, आराम से टूटी भी सही है। ये देखिए, इसका मतलब है इसमें घी सही है। अगर मुट्ठी नहीं बने तो बस बन गया। अब हम इसको पानी डाल के गूंदेंगे। चले जी, अब हम इसका दूसरा स्टेप लेते हैं। अब ये जो मूंग की दाल है मैंने भिगो दी थी, ये वो है दाल हम डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे मूंग की दाल का, हम बाकी पानी इसका निकाल देंगे। थोड़ा सा हमने रखा है इसके अंदर। अब इसके अंदर बिल्कुल कम मसाले जाएंगे। ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर है और ये थोड़ा सा नमक है हिसाब से, और ये 1 चाय का चमचा है ना लाल मिर्च पिसी हुई, ये हम डालेंगे और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। अच्छा, अब दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। पानी इसका थोड़ा कम हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल दम की आंच पे पकाऊंगी कि दम की आंच में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं जब तक ये दम पे आए फिर मिलते हैं। अब देखिए, दाल को पकते हुए मेरे 10 से 15 मिनट हो गए थे। मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, बीच में मैंने चेक किया था, थोड़ी सी कच्ची थी तो मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाला था कि वो लग ना जाए। अब फिर हम चेक करते हैं। अब देखिए, ये जो दाल है ना मेरी, किस कदर बिल्कुल खुश्क हो गई है।
इसका पानी खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए, अब हम तीसरा स्टेप अपना रेडी करते हैं। यानी ये जो हमने आलू रखे थे काट के, इसको अब हमें इसकी तरकारी तैयार करनी है। तो इसकी तरकारी करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आलू है इसके हम छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। इसको हमें चूरा नहीं करना, इसके हमें छोटे पीस काटने हैं। चले जी, अब हम अपना सालन बनाते हैं। आज ये मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रखा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है, ये मैंने इसके अंदर रख लिया है। और इसके अंदर मैं क्या क्या मसाले डालूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये हमने सफ़ेद ज़ीरा है आधा चमचा, 2 हरी मिर्चें काट के रखी है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, अगर ताज़ा तो ताज़ा बेहतर है, मेरे पास सूखा हुआ था। 1 चमचा लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा ये पिंक सॉल्ट है, हल्दी है, और ये थोड़ी सी कलौंजी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कलौंजी डालेंगे और हम ये ज़ीरा डालेंगे और ये हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये इन तीनों चीज़ों को हमें हल्का सा भूनना है कि इसमें से खुशबू आ जाए। अब देखिए ये होने लगी है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये अपनी हरी मिर्चें। अब देखिए इसमें से खुशबू आने लग गई है, तो हम इसके अंदर अपना ये लाल मिर्चें, हल्दी और नमक डाल देंगे इसके अंदर। और हमने जो आलू थे ये हमने बारीक काट लिए थे, ये हमने डाल देंगे। अब हमें आलूओं को इसके अंदर भूनना है अच्छे तरीके से। अब देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें थोड़ी सी मिर्चें हमें तेज़ रखनी पड़ती हैं। ये अभी तो देखिए पतला लग रहा है, लेकिन ये जब हम रखते हैं तो ये हो जाता है गाढ़ा, और ये हमें से उससे थोड़ा सा लगा के खाना होता है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और आलू चूँकि मीठे आ रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इमली का पानी डाल सकते हैं। मैं जो है थोड़ा सा इमली का पानी डाल दूँ उसके अंदर। अब ये हमारा हो गया है रेडी, बिल्कुल तैयार। अब देखिए हमारा सालन भी रेडी हो गया है। अब देखिए हमारे जो तीनों चीज़ें थी वो रेडी हो गई है, जो मैंने आपको बताई थी। ये मेरा सालन है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा रखे रखे फिर गाढ़ा हो गया, ये इसकी ये शक्ल आई है। ये हमारी दाल है रेडी हो गई है, बिल्कुल ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको साइड पे रख दिया है। और ये हमारा आटा है जो हमने मैदा तैयार किया था, तो वो भी रेडी हो गया। अब इसकी है असल तैयारी, वो है इसकी कचौरी बनाना। अब हम इसकी कचौरी की तैयारी शुरू करते हैं, चलते हैं कचौरी बनाने। चले जी, अब हम अपने वीडियो का असल स्टेप है कचौरियों को तलना, वो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कढ़ाई में आपको घी नज़र आ रहा है, ये साइडों में ये ऑयल है और बीच में घी है। बाज़ार वाले टोटल घी में तलते हैं कचौरियाँ, मगर वो बहुत हैवी हो जाती है, तो जो मैं घर में तलती हूँ आधा घी डालती हूँ और आधा मैं ऑयल डालती हूँ। अब ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया है कि घी पिघल जाएगा। जब तक हम कचौरियों को करेंगे, बेक वेक करेंगे, जब तक घी हमारा गर्म हो जाएगा। और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दरमियाना ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गर्म तेज़ में हम डालेंगे तो फ़ौरन कचौरियाँ लाल तो हो जाएंगी मगर वो फूलेंगी नहीं। चले जी, अब ये हम कचौरियाँ बनाते हैं। ये हमारी दाल,
ये हमारा आटा, आप इस तरीके से सारी जितनी आपको कचौरियाँ बनानी है आप सारी रोटियां बेल के और ये बना लें। और इसी तरीके से इसमें हम ये थोड़ी सी दाल रखेंगे बीच में हिसाब से। ये देखें, ये हमने इसमें दाल रखी है और ये फोल्ड किया। इसी तरीके से हम ये दबाएंगे और ये और इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अब देखिए, ये मैंने हाथ से बनाई है, ये मैंने बेलन से बेल के बनाई है। इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ तैयार करते हैं। बंद कर देंगे। कचौरियाँ डाल दी, अब इनको हमें हिलाना नहीं है, ये खुद ही फूल के ऊपर आएंगी। उसके बाद हम इनको पलटेंगे और उनको ऊपर आने में 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। ये खुद ही ऊपर आएंगी। चले जी, इंतज़ार करते हैं इनका जब तक हम दूसरी कचौरियाँ बनाते हैं। अब ये देखें, आपने देखा ये खुद ब खुद ऊपर से फूल कर आई है, हमने इनको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इनको पलटेंगे और थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे ताकि ये लाल हो जाएं। बस अब हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। अब देखिए जी, हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं, फाइनल लुक भी आ गया है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये इसका हमने जो आलू की तरकारी बनाई थी इसके साथ ये कचौरियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी मैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।